आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आज भी गोदावरी के तट पर कपोत के नाम से तीर्थ विख्यात है? आइए, यह ब्रह्म पुराण से ली गई कथा और यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष अद्भुत अतिथि सत्कार का रख रहा हूँ। दोस्तों, यह अद्भुत अतिथि सत्कार का वृत्तांत एक धार्मिक वृत्तांत है और दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। और दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं आपके समक्ष इस वृत्तांत को शुरू करता हूँ। एक दिन की बात है कि एक व्याध भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर पानी हवा की चोट से अत्यंत दुर्गति में पड़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। उसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब उसे अपने स्त्री और बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त हो गया और ठंड का समय था। ठंड के कारण उसके हाथ पैरों में कंपन हो रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसी वृक्ष पर एक कपोत अपनी पत्नी की चिंता में घुल रहा था। उसकी स्त्री बहुत ही पतिव्रता थी और अभी चारा चुगकर आई नहीं थी। वस्तुतः वह व्याध इसी व्याध के पिंजड़े में बंद थी। कपोत उसके ना लौटने पर बहुत विलाप कर रहा था। पति का विलाप सुनकर कपोती बोली कि हे नाथ, मैं पिंजड़े में बंधी हुई हूँ, कृपया मेरी चिंता न करिए और अपने अतिथि धर्म का पालन करें। यह व्याध जो पेड़ के नीचे बैठा है, भूख और ठंड से बहुत व्याकुल है। सायंकाल अपने आवास पर भी आ गया है। यह आर्त अतिथि है। यद्यपि यह हमारा शत्रु है, फिर भी अतिथि है। अतः इसका सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। इसने जो मुझे पकड़ रखा है वह मेरे किसी कर्म का फल है। इसके लिए व्याध को दोष मत देना। आप अपनी धर्ममयी बुद्धि को स्थिर रखकर थके हुए व्याध को अतिथि के रूप में सारे देवता और पितृ पधारते हैं। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान न दें कि इस व्याध ने आपकी पत्नी को जकड़ रखा है, क्योंकि वो अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वह पुण्य का भागी बन जाता है। दोस्तों, कपोत ने अपनी पत्नी के धार्मिक प्रवचन से प्रभावित होकर उसमें धर्ममयी बुद्धि जाग पड़ी। उसने व्याध के सामने उपस्थित होकर कहा कि तुम मेरे घर पर आए हुए मेरे अतिथि हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण देकर भी तुम्हारी रक्षा करूं। इस समय तुम भूख और ठंड से मृत प्राय हो रहे हो। थोड़ी देर इंतजार करिए। इतना कहकर वह उड़ गया और कहीं से जलती हुई एक लकड़ी ले आया। उस लकड़ी के ढेर पर उस जलती हुई लकड़ी को उसने रख दिया। धीरे धीरे आग जल उठी। उससे व्याध की अकड़न दूर हो गई। तब कपोत ने व्याध की परिक्रमा करके अपने को अग्नि में झोंक दिया। व्याध उसे अग्नि में प्रवेश करते समय देखा और घबरा गया और अपने को धिक्कारने लगा। फिर उसने कपोती तथा अन्य पक्षियों को पिंजड़े से निकालकर छोड़ दिया। कपोती ने भी अपने पति के मार्ग का अनुसरण कर लिया। तत्पश्चात कपोत और कपोती देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में प्रस्थान कर गए। उन्हें जाते देखकर व्याध ने उनकी शरण ली और अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा। इस पर कपोत ने उनको बताया कि गोदावरी में स्नान करने से
आपका कल्याण होगा। 1 मास तक गोदावरी स्नान करके व्याध भी स्वर्गलोक को चला गया। गोदावरी का वह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के इस नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। इस वृत्तांत की महत्ता यह है कि चाहे कोई भी दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर आपके दर पर आता है तो आपका फर्ज बनता है कि उसकी इज्जत करें, उसका सत्कार करें। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि घर में कोई दुश्मन भी आपके दरवाजे पर आता है तो उसकी बेइज्जती ना करें, उसका आदर करें, उसका सत्कार करें। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करते हुए अपने दोस्तों मित्रों को जरूर भेजें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।